आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी में ज़िला बरेली के बाद अब महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार 3 बच्चों की कब्र बन गई। वो खेलते खेलते खराब होने के बाद खड़ी की गई स्पोर्ट्स यूटिलिटी एसयूवी में घुस गए। बाहर से दरवाज़ा खुला था लेकिन अंदर घुसते ही लॉक हो गया। बात शनिवार की है जब फारूक नगर में तौफीक फ़िरोज़ खान 4 साल, आलिया फ़िरोज़ खान 6 साल और आफरीन इरशाद खान 6 साल घर वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। घर वालों ने नाकाम होने पर मामला पचपौली थाने पहुंचकर पुलिस को बताया। बच्चों को कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया है। पुलिस इस संदेह के बाद फौरन हरकत में आ गई। बच्चों के घर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सीसीटीवी चेक करने से साफ हो गया कि बच्चे ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। उन्हें तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। आखिरकार डॉग स्क्वाड एसयूवी पर पहुंचकर रुक गया। एसयूवी को खोला गया तो पुलिस के साथ मौजूद लोग भी अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। बच्चे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और सांसें थम चुकी थीं। तौफीक और आलिया भाई बहन थे जबकि आफरीन पास ही में रहती थी। बच्चों की मौत का सबब बनी कार पिछले 2 महीने से मरम्मत के लिए खड़ी कर दी गई थी। उसकी खिड़कियों पर काली फिल्म लगी थी इसलिए अंदर का कुछ दिखाई नहीं दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि नागपुर के सीपी अमितेश कुमार सिंह ने इस दर्दनाक घटना को लेकर मीडिया से बातचीत में क्या जानकारी दी है। उसके बाद आपको ऐसे हादसे रोकने के लिए एक्सपर्ट की सलाह भी सुनवाएंगे। परसों सैटरडे को दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास ये 3 बच्चे मिसिंग हुए थे। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करीब 7:30 बजे शाम को आई थी। उसके बाद पुलिस ने किडनैपिंग का ऑफेंस रजिस्टर किया था और यूथ पार्टी पे शोधबीन शुरू की। बहुत बड़े पैमाने पे सीसीटीवी देखी गई थी और लेकिन ये बच्चे नहीं मिले थे। सीसीटीवी पूरी तरीके से माइन्यूटली देखने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये बच्चे उसी परिसर में 2 पैरेलल रोड्स हैं और एक उस पे कनेक्टिंग रोड है, उस एरिया में ही बच्चे होने चाहिए। ये बात नजर आने के बाद फिर से बहुत विस्तृत तरीके से कोमिंग ऑपरेशन कल शाम को कराई गई और उसमें ये बच्चे एक कार में बच्चों की बॉडी पाई गई। ये कार बाहर से खुलता था लेकिन अंदर वो नादुरुस्त होने की वजह से अंदर दरवाजा अंदर से खोलने का जो क्लैंप होता है वो मिसिंग था और विंडो पेन्स नीचे करने की भी जो बटन्स थी वो ऑब्वियसली गाड़ी बंद होने की वजह से काम नहीं कर रही थी। इसलिए बच्चे प्रथम दृष्टि सफोकेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है ऐसा दिखता है। इंक्वेस्ट कल कराई गई है। पूरी फोरेंसिक टीम्स और डॉक्टर्स की टीम स्पॉट पे आए थे। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स, आरटीओ की टीम, ये सभी आकर के उस एरिया की और उस घटनास्थल की उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। इंक्वेस्ट में किसी प्रकार की इंजरी प्रथम दृष्टि बॉडी पे नहीं दिख रही है। पोस्टमार्टम कराई गई है, रिपोर्ट अवेटेड है। प्राइमा फेसी सफोकेशन से ये डेथ हुआ है ऐसा हमें दिख रहा है। फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्टेज फाइनलिटी पे पहुंच जाएगा। बरेली में इस तरह के हादसे में एक बच्ची की मौत हो जाने पर द लीडर हिंदी ने एक्सपर्ट से बात की थी। एक बार फिर सुनिए उन्होंने किस तरह से सावधानी बरते जाने पर जोर दिया था। इसके लिए हमें ये करना चाहिए, अगर सेफ जगह गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो किसी भी दरवाजे का शीशा कुछ थोड़ा सा खुला रखें ताकि अंदर की गैस बाहर जाती रहे और बाहर की अंदर आती रहे। और साथ में ही गाड़ी के अंदर इधर देखेंगे कि ये एक ऑप्शन होता है वेंटिलेटर का, यानी कि बाहर की हवा जो फ्रेश एयर है अंदर आने के लिए, और एक मोड होता है सिर्फ अंदर ही की हवा को रिसाइकल किया जाता है। जब एसी आदमी चलाता है तो उसे बिल्कुल ठंडाई चाहिए, तो इसलिए इस मोड को क्लोज करके एसी मोड पे कर दिया जाता है। तो क्या है, वो अंदर की ठंडी हवा को अंदर ही रिसाइकिल करती रहती है, तो बाहर की हवा नहीं आ रही है। अब उस मोड में आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया और शीशे बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दिए, तो अंदर कभी कभी इस तरीके की पॉजिटिव होती है कि एयर टाइट हो जाती है। उससे पहले के ज़माने में तो शीशे भी क्रैक हो जाते थे धूप में खड़ी करने से। तो कोशिश ये करें, अगर धूप में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आपको ये ओपन मोड में रखना है जिसमें बाहर की हवा भी अंदर इधर के रास्ते से भी, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर सीटी होती है ना, एक टेम्परेचर बनने के बाद वो खुल जाए तो कुछ हवा यहाँ से लीक हो सकती है जो अंदर एयर टाइट नहीं होगी।